हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 टाइप्स की भाकरी की रेसिपी। मार्केट जैसी ड्राई, क्रिस्पी और टेस्टी भाकरी आज हम घर पर बनाएंगे। ये भाकरी चाय के साथ, दूध के साथ या फिर अचार के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। ये भाकरी लॉन्ग टाइम तक अच्छी रहती है। इसे हम पिकनिक पर भी ले जा सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी ये भाकरी हम दे सकते हैं। तो आप इसे एक बार बनाओगे तो बिस्किट को भी भूल जाओगे, इतनी टेस्टी ये भाकरी बनती है। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बाजू में दी गई हुई घंटी यानी कि बेल आइकन को ज़रूर से दबाना, ताकि नई नई रेसिपियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पे मैं 2 टाइप की भाकरी बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम मेथी की भाकरी बनाएंगे। पैन में 1/4 कप तेल डालेंगे। तेल गरम होते ही उसमें हम आधी टीस्पून जितनी हींग डालेंगे और 1 कप चॉप की हुई मेथी के पत्ते डालेंगे। यहाँ पे मैंने मेथी के पत्ते ही लिए हैं और उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम उसे आधी मिनट तक मीडियम गैस की आंच पर पकाएंगे। मेथी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस उसका हल्का सा पानी निकल जाए तब तक पकाना है। मेथी को हम इस तरह से पकाकर आटे में डालेंगे तो उसका थोड़ा सा कड़वापन निकल जाएगा और भाकरी भी टेस्टी बनेगी। इस भाकरी में हमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है तो ही हमारी भाकरी लॉन्ग टाइम तक अच्छी रहेगी। अब आधी मिनट भी हो चुकी है। अब गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर हम इसे ठंडा करने को रख देंगे। मेथी को हमें 4 से 5 मिनट तक ठंडा होने देना है, ताकि जब हम आटा लगाएं तब हमारा हाथ न जल जाए। मेथी का मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है। अब हम उसमें 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। मैंने यहाँ रोटी का आटा लिया है, मैंने गेहूं का दरदरा आटा नहीं लिया है। रोटी के आटे से भाकरी एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी बनती है। अब 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और आधी टीस्पून वाइट तिल डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने मेथी को धो के तेल में डाला है। मेथी में थोड़ा सा पानी का भाग है, तो सबसे पहले सभी को मिक्स करना है और ज़रूरत के हिसाब से पानी लेना है। तो अब हम 1 से 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी न हो जाए उसका हमें खास ध्यान रखना है, क्योंकि आटा हमें सॉफ्ट नहीं लगाना है, आटा हमें थोड़ा सा हार्ड रखना है। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सा हार्ड आटा लगाना है। तो आप देख सकते हो कि हमारा मेथी का आटा लग चुका है। अब हम इसे 10 मिनट तक ढककर रेस्ट करने देते हैं और तब तक हम बिस्किट भाकरी की भी तैयारी कर लेते हैं। बाउल में 1 कप गेहूं का आटा लेंगे। यहाँ पे मैंने रोटी का आटा लिया है। उसमें हम फ्रेश 1/4 कप जितनी मलाई डालेंगे। यहाँ पे मैंने घर की मलाई का यूज़ किया है, आप चाहो तो बाहर की मलाई का भी यूज़ कर सकते हो। अब आधी टीस्पून जितना जीरा डालेंगे। जीरा को मैंने हल्का सा कूट लिया है। अब हम 1 चुटकी हींग और आधी टीस्पून जितनी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथों की मदद से इस तरह से मसल कर डालेंगे। अजवाइन टोटली ऑप्शनल है। अब 1 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से हम नमक डालेंगे। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को आटे में मिक्स कर लेंगे। तो आटे में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाना है। यहाँ पे मैंने फ्रेश मलाई ली है, उसमें दूध का भाग होता है, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालकर आटा लगाना है। आटा हमें हल्का सा हार्ड लगाना है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर आटा लगा लेना है। अब आटा हमारा लग चुका है। अब हम उसे ढककर 10 मिनट तक रेस्ट दे देंगे। तो हमारे 10 मिनट भी हो चुके हैं और आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब सबसे पहले मेथी भाकरी बना लेते हैं। अब आटे में से एक बड़ा सा पेड़ा लेकर बड़ी सी भाकरी बना लेंगे। हमें मार्केट में मिले ऐसी भाकरी बनानी है, तो एक जैसी ही शेप में बनाएंगे। तो पहले हम बड़ी सी भाकरी बना लेते हैं। उस पर हम थोड़े से वाइट तिल स्प्रेड कर लेंगे, जिससे भाकरी अच्छी दिखे। भाकरी हमें मीडियम थिकनेस पर ही रखनी है, ना ज़्यादा थिक करनी है, ना ज़्यादा पतली बनानी है। अब बड़ी सी भाकरी बन चुकी है। अब एक ग्लास की मदद से या फिर कोई कटोरी की मदद से इसे हम कट कर लेंगे।
तो बस अपनी मीठी भाखरी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम उस पर नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट लगा लेंगे। इस तरह से बाकी की सारी भाखरी भी हम तैयार कर लेते हैं। इस नाप से हम 12 से 15 भाखरी बना सकते हैं। अब ये सारी मेथी की भाखरी को हम साइड में ढक कर रख देंगे। तो हमने जिस तरह से मेथी भाखरी बनाई है उसी तरह से ये बिस्किट भाखरी भी बनानी है। न ज़्यादा थिक न ज़्यादा पतली और मीडियम थिकनेस पर हमें ये भाखरी तैयार करनी है। अब बड़ी सी भाखरी बन चुकी है। अब एक ग्लास की मदद से या फिर कोई कटोरी की मदद से इसे हम कट कर लेंगे। तो बस अपनी बिस्किट भाखरी रेडी है। अब हम उस पर नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट लगा लेंगे। इस तरह से बाकी की सारी भाखरी भी हम तैयार कर लेते हैं। नाप से 12 से 15 भाखरी बन सकती है। यहाँ पे भाखरी भूनने के लिए मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है। जितनी तवे पर आए उतनी भाखरी उसमें हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमें ख़ास ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को हमें लो पर ही रखनी है। इस भाखरी को बनने में कम से कम 8 से 10 मिनट तक का टाइम लगता है। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप हाई फ्लेम पर भाखरी को भूनोगे तो आपकी भाखरी अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगी। यहाँ पे मैंने भूनने में थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप चाहो तो तेल का भी यूज़ कर सकते हो। भाखरी को हमें हल्के हाथों से इस तरह से भूननी है। तो थोड़ी थोड़ी देर में साइड चेंज करते जाएंगे और हल्के हाथों से इस तरह से भाखरी को हम भूनते जाएंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें भाखरी को भूनना है। एकदम क्रिस्पी हो जाए तब तक भाखरी भुननी है। तो आप देख सकते हो कि भाखरी एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और एकदम क्रिस्पी बनी है। अब उसी तवे पर हम ये बिस्किट भाखरी भी सेट कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें ख़ास ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को हमें लो पर ही रखनी है। इस भाखरी को भी बनने में कम से कम 8 से 10 मिनट तक का टाइम लगेगा। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये बिस्किट भाखरी में घी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। बिस्किट भाखरी को हमें हल्के हाथों से इस तरह से भुननी है। तो थोड़ी थोड़ी देर में साइड चेंज करते जाएंगे और हल्के हाथों से इस तरह से भाखरी को हम भूनते जाएंगे। भाखरी हमारी एकदम क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हमें भुननी है। तो आप देख सकते हो कि भाखरी एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो हमारी बिस्किट भाखरी भी बनकर रेडी हो गई है। तो सच में फ्रेंड्स, ये भाखरी एकदम डिलीशियस और टेस्टी लगती है। आप अगर इसे एक बार बनाओगे तो बिस्किट को भी आप भूल जाओगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसी ही नई रेसिपी के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।